नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वांटेडर पाटिल में। दोस्तों, काफी दिनों से मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, हफ्ते में 2, लेकिन वर्कलोड इतना बढ़ गया है, रोज ऑफिस ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो वीकेंड आते आते काफी थकान हो जाती है एंड इसीलिए फिर मैं हफ्ते में 2 वीडियो नहीं बना पाता, लेकिन एक बनाने की तो जरूर कोशिश करता रहता हूँ। वैसे कल का भी प्लान था, लेकिन देखिए क्या है ना, कुछ सब्सक्राइबर्स आते हैं मिलने एंड दे वांट टू मीट इन पर्सन। जनरली मैं वो अवॉइड करता हूँ, लेकिन क्या करें, कुछ है जो मानते नहीं और हम ज्यादा ना बोल भी नहीं सकते। तो इसी वजह से शायद इस वीक में भी एक ही वीडियो आए, लेकिन ये वीडियो जरा ध्यान से देखिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, सिडको की 22,000 घरों की लॉटरी आने वाली है। वैसे लॉटरी नहीं कह सकते, इट इज मोर लाइक प्रेफरेंशियल, व्हाट प्रेफरेंस यू वांट। अगर वो सब हिसाब किताब में बैठ गया तो आपको वो घर मिल जाएगा। बहुत सारा बैकलैश मिला सिडको को बिकॉज ऑफ द प्राइसिंग, क्योंकि इनकी प्राइसिंग जो थी ना भाई साहब, बहुत लोगों को इन्होंने शॉक दे दिया। और जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं, जो अपना एक छोटा सा घर लेने का सपना लेकर घूम रहे थे, भाई वो सपना धाराशायी हो गया। लेकिन आज के वीडियो में हम कुछ टेक्निकल चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ये बात मैं सीना ठोक कर कह सकता हूं कि सिडको हाउसिंग इज नॉट फॉर लोअर मिडिल क्लास पीपल। अगर है भी, देन इट इज ओनली इन फ्यू पॉकेट्स। वो कौन से पॉकेट्स है वो भी समझेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो लोग इसे एज एन इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, आरओआई की बात कर रहे हैं, वो सारी चीजों को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। वैसे पहली बात आपको ये बता दूं कि जो पिछले बार 26,000 घरों की लॉटरी आई थी ना, जो गाजा बाजा पूरा बना था, मैं भी काफी एक्साइटेड था। मुझे भी लगा सिर्फ कुछ एक्साइटिंग करने वाली है गरीब लोगों के लिए। उसमें से सिर्फ 8,000 घर ही बिक पाए। अब ज्यादातर जो तलोजा के घर है, आई एम श्योर वो नहीं बिके, लेकिन उसके अलावा भी वाशी, खारघर, ये जो टॉप प्रायोरिटी की लोकेशन है ना, यहां पर भी घर नहीं बिके। अब आप सोचिए, ऐसी लोकेशन, स्टेशन के सामने, सिटी सेंटर के बीच, फिर भी घर क्यों नहीं बिके? वो इसलिए क्योंकि जो प्राइसिंग थी काफी ज्यादा थी एंड उसके अगेंस्ट जो कारपेट मिला 322 बोल के 281 या 291 उन्होंने कुछ कारपेट दिया। लोगों को ऐसा लगा कि यार ये सिडको जो है ना, ये हमारे साथ धोखाधड़ी कर रही है, इमोशंस के साथ खेल रही है। वैसे घर एक इमोशन होता है हर एक इंसान के लिए। ऐसा नहीं है कि वो रेंट पर नहीं रह सकता, लोग रेंट पर रह सकते हैं, लेकिन वो ना एक फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी देती है बहुत सारे लोगों को, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस देती है। समाज में आपकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, एंड दैट इज व्हाई पीपल आर इमोशनली अटैच्ड टू होम। लेकिन सिडको ने भाई बंटाधार कर दिया ऐसे सारे लोगों का। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि देखिए, पिछले बार सिर्फ 18,000 नहीं बिके। क्या ये आंकड़ा आगे बढ़ सकता है? कौन सी वो लोकेशन है, क्या वो डॉक्यूमेंट्स है, क्या वो डॉक्यूमेंट्स है, ये सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो में। तो देखिए, पहला, लोकेशन कौन से रहने वाले। जो 18,000 घर जो नहीं बिके थे पिछली बार, वो सारे इस लॉटरी में आएंगे। उसके अलावा द्रोणागिरी एंड आर वेरी फेवरेट जुई नगर के भी अपार्टमेंट सेल पर आने वाले हैं, या फिर लॉटरी में या फिर स्कीम में आने वाले, उनका समावेश होने वाला है। 1 BHK 2 BHK के ऑप्शन सारे रहने वाले हैं। लेकिन मेरी मानिए तो देखिए, अगेन पीपल विल प्रेफर वाशी, लेकिन अब रेट पता चल गए हैं, तो अब थोड़े रिफाइंड लोग आएंगे जिन्हें पता है ऑलरेडी रेट क्या है, एंड दे आर ओके टू प्लेस देयर बेट्स। जब बात आएगी जुई नगर की भी कॉस्टिंग कैन बी ऑलमोस्ट ऑन द सिमिलर ग्राउंड, प्रोबेबली 1 or 2 lakhs और मे बी 5% हियर एंड देयर कंपेयर टू वाशी, तो उसकी भी प्राइसिंग हाई रहने वाली है। लेकिन लाइक आई सेड, अब अगर लोग अप्लाई करते हैं तो चांसेस ज्यादा है कि ये घर बिकेंगे, यानी तो कन्वर्जन परसेंटेज है वो ज्यादा होगा, क्योंकि लोगों को प्राइसिंग के बेंचमार्क अब पता चल चुके हैं। और इसी वजह से ना, कोई देखिए समय बर्बाद करने के लिए तो लॉटरी में डालेगा नहीं, जब उसे पता है कि ये रेट्स कम होने वाले नहीं है। वैसे 3 हफ्ते पहले का ये एक न्यूज चल रहा था, मैं देख रहा था, हमारे डेप्यूटी सीएम एंड अर्लियर सीएम ऑफ महाराष्ट्र, उन्होंने कुछ आश्वासन दिया था कि हम रिकंसिडर करेंगे, बिकॉज दैट मिनिस्ट्री फॉल्स अंडर हिम, अर्बन हाउसिंग डेवलपमेंट आई थिंक जो नाम है, तो वो विभाग उनके पास आता है। तो आई होप ही डज सम गुड वर्क फॉर पीपल एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल, कि लोगों को है ना खुद का घर चाहिए, आम लोगों को, गरीब लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास जो टीडीएस भरती है, जिनके पास ब्लैक का पैसा नहीं है, जिनकी सैलरी ही कट के आती है, जो जीएसटी भी भरते हैं,
जो ऑलमोस्ट अगर मैं बात कहूँ तो 30 से 40% इन टैक्स ही भरते हैं, अगर आप जीएसटी को मिला ले जो सामान आप खरीदते हैं। तो ऐसे सब चीज़ों में देखिए दोस्तों, बहुत सारे टैक्सेस हम भरते हैं, तो एक्सपेक्टेशन तो रहेगी गवर्नमेंट से कि कुछ करे हमारे लिए, और हमारे लिए घर एक वाजिब कीमत पे दे। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, यानी यार ये जो होता है ना इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या क्या होता है। देखिए, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि घर अगर आप लेते हो तो आपके खुद के यूज के लिए लीजिए, ना कि वो इन्वेस्टमेंट के लिए लीजिए। बहुत सारे अलग अलग एवेन्यूज है इन्वेस्टमेंट के लिए। आप लैंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप माइक्रो मार्केट्स होते हैं, आप कभी वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन देखिए, महाड़ा में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे है ना एक बहुत बड़ा खेल है, वो मैं आपको बताऊंगा व्हेन इट कम्स टू रिटर्न ऑन रेंटल इनकम का। आप 35-40 लाख का एक माड़ा का फ्लैट ले लीजिए मुंबई के एपी सेंटर में, और उसमें रेंट आपको उसमें ऑलमोस्ट 1% या 0.75% रेंट हर महीने ही मिलेगा, उसकी जो वैल्यू है उसका। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ माड़ा होम्स। लेकिन सिडको में शायद ये जो मैथमेटिक्स है ये ना बैठे, क्योंकि यहाँ पर ऑन एन एवरेज देखिए 45 लाख के फ्लैट बिक रहे हैं, विच इज अराउंड मानसरोवर, कामोठे यहाँ पर। तो वहां पर रेंटल इनकम क्या ही होगी, 12-13-14 हजार होगी, उससे ज्यादा तो नहीं होगी, बट दैट इज स्टिल बेटर देन लॉट ऑफ अदर लोकेशंस। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक की जो तलोजा है उसके ज्यादातर फ्लैट नहीं बिके, लेकिन मेरा एनालिसिस ये कहता है, देखिए एक तो वहां पर एक रीजन है कि थोड़ा ना पोल्यूशन का चैलेंज है, क्योंकि पीछे इंडस्ट्रियल एरिया है। लेकिन वहां पर एक सेक्टर 37 है जो काफी बाहर की तरफ है। पोल्यूशन देखिए वहां भी है, ट्रक टर्मिनल वगैरह, काफी ट्रैफिक मूव होता है और धूल मिट्टी काफी ज्यादा है। लेकिन इवेंचुअली विद पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये चीजें चेंज होगी, और जब ये चेंज होगी ना तो वैल्यूएशन काफी इंप्रूव होगी। अब उसका रीजन बताता है। एक तो खारगर में इंटरनेशनल बिजनेस पार्क आने वाला है, यानी बीकेसी के तर्ज पर जो बांद्रा में है वैसा ही कुछ खारगर में बनने वाला है। लगभग 250 से 350 एकड़ की जमीन है, उस जमीन पे वो बनने वाला है। तो इतने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगे, इतना कंस्ट्रक्शन होगा, इतने सारे बिजनेसेस आएंगे, देन ऑब्वियसली उन लोगों को घरों की जरूरत होगी। एंड खारगर इज ऑलरेडी एक्सपेंसिव, तो उनका शिफ्ट जो होगा, जो उनके लोअर ग्रुप के एम्प्लॉयज है या फिर मिडिल ग्रुप के एम्प्लॉयज है, दे विल शिफ्ट टुवर्ड्स खारगर। और आईटी कंपनी में सैलरी इतनी ज्यादा भी नहीं होती यार कि कोई 70-80 हजार रुपया रेंट भर दे। दैट इज बियॉन्ड एनीवन्स अफोर्डेबिलिटी फैक्टर। और ये मैं बात कर रहा हूँ आगे 5 साल के बाद की, शायद वहां पर 2 BHK की रेंटल जो होगी वो 70,000, 60-70,000 के आसपास होगी मेरे हिसाब से। तो वो लोग कहाँ शिफ्ट करेंगे? दे विल मूव टुवर्ड्स तलोजा, और तलोजा की मार्केट की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। दैट्स व्हेन इट विल सी द स्पाइक। ये मेरा अजम्पशन है, ये मेरा एनालिसिस है कि तलोजा के जो सिडको के घर है वहां पर एक बहुत अच्छा पोटेंशियल है फॉर ग्रोथ। बट द ओनली चैलेंज इज हाउ द सोसाइटी मैनेजेस दैट बिल्डिंग। यानी आपकी जो सोसाइटी, अगर आपने वहां पर घर ले लिया या आप घर लेने के बारे में सोच रहे हो, तो वहां की जो हाउसिंग सोसाइटीज फॉर्म होगी वो किस तरीके से उस सोसाइटी को मैनेज करती है, उसका अपकीप रखती है, क्लेanलीनेस, मेंटेनेंस, ये अगर वो एक ढंग से टॉप नॉच कंडीशन में रखे तो गारंटी है कि वहां पर ग्रोथ, रेंटल ग्रोथ और अप्रिसिएशन आना ही आना है विद टाइम। दैट इज वन पार्ट। द अदर पार्ट इज द्रोणागिरी, जिन्हें पोल्यूशन से बहुत प्रॉब्लम है। द्रोणागिरी इज अ गुड ऑप्शन। द्रोणागिरी में भी रेट्स कम हो गए ऐसा मेरा अनुमान है। थोड़ा दूर है, लेकिन देखिए कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना, क्योंकि हर एक चीज हर किसी को नहीं मिल सकती। तो आप द्रोणागिरी में घर लेने के बारे में कंसिडर कर सकते हैं, वहां पे भी रेट्स काफी नॉमिनल हो गए। कुछ चैलेंजेस है, लेकिन द्रोणागिरी के बगल में ही उरन है, तो बाकी सारी चीजें आपको उरन से मिल जाएगी। बाकी हॉस्पिटल वगैरह के लिए आपको नवी मुंबई आना पड़ेगा, लेकिन एडवांटेज इज द ट्रेन कनेक्टिविटी इज देयर। थोड़ा समय लगेगा, बट दैट्स द नेचर, है कि नहीं? अगर आपको नजदीक चाहिए तो सरकार महंगा बेच रही है, थोड़ा दूर चाहिए तो सस्ता मिल जाएगा। लेकिन ये किन के लिए? देखिए, अगर आपके पास घर बिल्कुल नहीं, आप तंग आ चुके हैं आपके मकान मालिक से, आप सोच रहे हैं कि 10 बाय 10 की खोली में रह रहे हैं, हम अपग्रेड कर लेंगे, देन ये ऑप्शन आपके लिए है। मैं स्पेसिफिक है ना कस्टमर टाइप या बायर टाइप बता रहा हूँ आपको, ये उनके लिए है। अगर आप ऑलरेडी सिटी सेंटर में रह रहे हैं, आपका 1 BHK है, देन यू आर क्लेमिंग हियर तलोजा में कौन लेगा? भाई आपके लिए बना ही नहीं है वो तलोजा का। आप है ना मानसरोवर में लीजिए, आप कहीं और ले लीजिए। आइडियली आपको लेना भी नहीं चाहिए अगर आपकी फैमिली वो 1 BHK में एडजस्टेड है, क्योंकि बाकी के लोग हैं जिनके पास घर नहीं है उनके लिए छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपके पास घर नहीं है तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। तलोजा इज अ फेयर ऑप्शन, द्रोणागिरी इज ऑल्सो फेयर ऑप्शन। कमिंग बैक टू दी अदर लोकेशंस है ना, खारगर, वाशी, देखिए आपको एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कीजिए। मैं बहुत बार कह चुका हूं मेरे दर्शकों से,
Don't go by the news. Don't go by what people's opinion about things are. What do you need to think? क्या आपको सोचना चाहिए कि अगर वही फ्लैट, उसी कारपेट का फ्लैट आप उसी लोकेशन में एक प्राइवेट डेवलपर से विद सेम एमिनिटीज अगर लेने जाए तो आपको कितने में मिलेगा, एंड देन वो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होगा. ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सिडको उसे लोअर रेट में दे, लेकिन वो नहीं दे रही है. तो अभी आपके पास ऑप्शन क्या है? या तो हम आंदोलन करें, या तो हम टैक्टिकली सोचे कि अगर मुझे घर लेना ही है प्राइवेट डेवलपर से और वो मुझे महंगा पड़ रहा है और यहाँ पर मुझे 10-15-20% का बेनिफिट दिख रहा है, देन गो फॉर इट. अदरवाइज क्या होगा मैं आपको बताता हूँ. बहुत सारे मुंबई के इन्वेस्टर्स है, वो यहाँ पर आएंगे और वो घर ले लेंगे, एंड देन ऑब्वियसली दे विल, वो घर बिक जाएंगे, लेकिन आपकी जो जरूरत है वो पूरी नहीं होगी, एंड इवेंचुअली समवन एल्स इज बाइंग, गिविंग इट ऑन रेंट. तो ये सारी चीजों का ना थोड़ा एनालिसिस कीजिए बिफोर पासिंग अ कमेंट की बहुत महंगा है. एंड आई कंप्लीटली एग्री, सिडको को उसे बहुत सस्ता करना चाहिए. लेकिन अगर नहीं हो रहा है और अगर आप सोच रहे हैं कि प्राइवेट डेवलपर से ले, तो एक बार कॉस्ट एनालिसिस कर लीजिए, आपकी जरूरत का एनालिसिस कर लीजिए कि वो जो एमिनिटीज आपको दे रहे हैं ना, सिडको भी अगर आपको दे रहा है और आप सोच रहे हैं कि एप्पल टू एप्पल ही कर दूं, लेकिन आपको उस चीज की जरूरत भी है क्या? नहीं है, तो फिर वो माइनस करके अगर आपको कोई प्राइवेट डेवलपर से और सस्ते में मिल रहा है तो वहां पर इट इज ऑल अबाउट अ ह्यूमन्स नीड एंड नॉट अबाउट व्हाट यू आर गेटिंग. आपकी जरूरत क्या है उस पर फोकस कीजिए, ना कि उस चीज पर कि मुझे क्या मिल सकता है. उस बारे में सोचोगे तो पॉसिबिलिटी एंडलेस है. सोच सोच कर समय बर्बाद होगा, शायद आप कुछ एक्शन ले, बट उसका जो रिजल्ट में आपको जो आउटपुट मिलेगा ना, शायद आपको बाद में लगेगा इट वॉज नॉट वर्थ स्पेंडिंग दैट टाइम. तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही. अगर आप इस चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया, लॉजिक्स पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा. डॉक्यूमेंट्स की बात, तो डॉक्यूमेंट्स में आपको लगेंगे वेरी सिंपल, आपका आईटीआर एंड नन अदर देन डोमिसाइल सर्टिफिकेट. सबसे इंपॉर्टेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो मत भूलिएगा, बिकॉज उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते. तो ये महाड़ा में भी यूजफुल होता है एंड सिडको में भी यूजफुल होता है और बाकी चीजों में भी यूजफुल होता है. तो अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूर निकाल के रखिए. इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. दिस इज वॉन्डरर पाटिल साइनिंग ऑफ. बाय.